आप सांसद के घर ईडी 91 करोड़ की संपत्ति जब्त। बुरा फंसे अशोक मित्तल, केजरीवाल फूट फूट करो। केजरीवाल रो रहे हैं। केजरीवाल के सांसद अपनी करोड़ों की संपत्ति छिपा रहे हैं और केजरीवाल के नेता झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। ईडी का छापा पड़ा, केजरीवाल फिर से झूठ की गाथा गढ़ने लगे। ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर रेड मारी और ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। ये वही अशोक मित्तल है जिन्हें राघव चड्ढा की जगह डिप्टी लीडर बनाया गया था। राघव चड्ढा की जगह दी गई थी। आज ईडी ने केजरीवाल के चहेते अशोक मित्तल के 8 से 9 ठिकानों पर रेड मारी, जिसके बाद इनकी कलंक कथा सामने आ गई और कच्चा चिट्ठा खुला कि आखिर अशोक मित्तल कैसे केजरीवाल के करीबी बन गए और कैसे अवैध तरीके से करोड़ों अपनी जेब में डाले और साहब कैसे अरबों खरबों में तौले गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पकड़े गए आम आदमी पार्टी के सांसद, 9 ठिकानों से मिले नोटों के बंडल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी ने छापेमारी की। पंजाब और हरियाणा के गुरुग्राम समेत करीब 8 से 9 ठिकानों पर यह रेड चली। इसमें अशोक मित्तल के अलावा इनके बेटे के जुड़े ठिकानों पर भी रेड मारी गई। ईडी ने अशोक मित्तल के जालंधर स्थित आवास पर भी रेड मारी, जहां वो खुद भी मौजूद थे। यानी ईडी ने उनके सामने रेड मारी जहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कार्रवाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की टीमें दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खंगाले जा रहे हैं ताकि फंड फ्लो और अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। यानी उन घोटाला का जो करोड़ों में किया गया, उन संपत्ति का जो अवैध तरीके से अर्जित की गई। इसलिए प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा कि किस तरीके से अवैध संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। हालांकि आगे आने वाले समय में यह पता लगेगा कि यह संपत्ति अवैध है या फिर वैध। अशोक मित्तल हाल ही में तब सुर्खियों में आए थे जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किया था। ऐसे में उनकी नियुक्ति के कुछ समय बाद ही ईडी की कार्रवाई राजनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है। वहीं इस पर आप नेता अनुराग ढेंडा ने अशोक मित्तल पर हुई रेड को बीजेपी से जोड़ दिया, राघव चड्ढा से जोड़ दिया। उन्होंने कहा अगर हम 2+2 जोड़ें तो यह संकेत देता है कि कार्रवाई राघव चड्ढा से जुड़ी हुई है। राघव को डिप्टी लीडर पद से हटाकर अशोक मित्तल को बनाया गया और इसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई। जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। राघव चड्ढा साहब बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, इसलिए बीजेपी अशोक मित्तल पर यह कार्रवाई करवा रही है। राघव चड्ढा झूठे सबूत बीजेपी को दे रहे हैं। ना ही कोई करोड़ों का घोटाला अशोक मित्तल ने किया है और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता घोटाले से जुड़ा हुआ है। जो बीजेपी में जाता है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की रेड करवाता है। राघव चड्ढा को बीजेपी में जगह चाहिए, इसलिए राघव चड्ढा एक पूरी मीटिंग करते हैं और उसके बाद ईडी को अशोक मित्तल के घर भेज देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डेप्यूटी लीडर बनाया गया। इससे पहले यह पद राघव चड्ढा के पास होता था और यह बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा बहुत नाराज थे इस बात को लेकर के कि डेप्यूटी लीडर उनको हटा करके डॉक्टर अशोक मित्तल को क्यों बनाया गया। और क्या यह महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉक्टर अशोक मित्तल डेप्यूटी लीडर बने, उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो जाए और राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी मिल जाए? क्या यह महज संयोग हो सकता है? मैं इसी से संबंधित कई जर्नलिस्ट साथियों से बात कर रहा था और कई लोगों ने मुझे कंफर्म किया कि उनके सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि पिछले दिनों में राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है और उसी मीटिंग में यह तय हो गया था कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाएगी। इसी से बीजेपी का पंजाब का चुनावी कैंपेन का आगाज होगा।
राघव चड्ढा इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि डॉक्टर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर उनकी जगह पर क्यों बनाया गया, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलकर सबसे पहली बात यही की कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाए, उनको डराने की कोशिश की जाए, उनको तोड़ा जाए, उनको धमकाने की कोशिश की जाए। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि कई सारे चैनल्स के सीनियर जर्नलिस्ट के सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं उनको कि ये मीटिंग बीजेपी के टॉप लीडरशिप से हुई, उसमें इस तरीके की चर्चा हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर के। और तो और पंजाब के सीएम भगवंत मान तक का भी ट्वीट सामने आया, जो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें लिखा है कि बीजेपी पंजाब चुनाव की तैयारी में जुट गई है और ये कार्रवाई उसी का हिस्सा है। उन्होंने लिखा, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। और ऐसे ही कई आप नेताओं ने भी कहा कि जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी अपनी एजेंसियों को पहले भेज देती है। पंजाब चुनाव के पहले राज्यसभा में आपके उपनेता अशोक मित्तल के घर ईडी की छापेमारी एक शुरुआत है। इस खेल में बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में बीजेपी कभी नहीं आएगी, बीजेपी हारेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता का कच्चा चिट्ठा खुलता है तो आम आदमी पार्टी बौखला जाती है। क्योंकि अभी जब हम अशोक मित्तल का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो आप भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अशोक मित्तल कौन है और कैसे एक छोटी सी मिठाई से उन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। अशोक मित्तल ने कैसे खड़ा किया अरबों का साम्राज्य। अशोक मित्तल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ। पिता ने लवली स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान शुरू की। अशोक मित्तल ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया। 2005 में मित्तल ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अब इस यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच हो रही है। इस वक्त अशोक मित्तल के पास 91 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई तो अशोक मित्तल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसे कई नेताओं की आज तक हुई है, खुद केजरीवाल की भी। ये बात तो बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अशोक मित्तल मामले में भगवंत मान के ट्वीट पर कहा कि मुख्यमंत्री जी, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। आपके एमएलए, मंत्री और एमपी के कारनामे हर दिन सबके सामने आते हैं। अगर आपकी सरकार ने एक्शन लिया होता तो शायद ये दिन उन्हें ना देखने पड़ते। भारत सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ना लेना पड़ता। बाकी स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश तो हाईकोर्ट ने दिए हैं, तो आप क्यों इतने तिलमिलाए हुए हैं? क्या है अशोक मित्तल से जुड़ा घोटाला मामला? 230 करोड़ का SC/BC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ, जिस मामले को लेकर पंजाब विजिलेंस को ये केस रेफर किया गया, लेकिन उस पर पंजाब सरकार ने इंक्वायरी नहीं की। पंजाब सरकार ने मामले में कोई FIR भी दर्ज नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने सख्त ऑब्जर्वेशन किया। ईडी की रेड इसी स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर की गई है। तो साफ है कि कैसे अब केजरीवाल के नेता बुरे फंसे हैं। केजरीवाल के नेता ही नहीं, केजरीवाल भी बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका जिक्र भी करना जरूरी है। क्योंकि प्रमुख नेता ऐसा होगा तो तमाम और नेता भी ऐसे होंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बार बार समन जारी होने के बावजूद भी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल साहब नहीं गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी की अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ की सुनवाई भी हुई। इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ दर्ज 2 अलग अलग मामले थे। ट्रायल कोर्ट ने 22 जनवरी को इस मामले में निर्णय सुनाया था, जिसके बाद अभी जब सुनवाई हुई तो केजरीवाल को हमने देखा कि किस तरीके से जज पर ही सवाल उठा दिए गए। यानी केजरीवाल लगातार ये बता रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं। इससे पहले भी केजरीवाल की तरफ से बताया गया कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत मिले ये बताते हैं कि केजरीवाल बेकसूर नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से केजरीवाल ने जज पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद तो केजरीवाल पर ही सवाल खड़े होते हैं कि आपके नेताओं के खिलाफ सबूत मिलते हैं, आपके नेता घोटाला करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन आप उस आदेशों को भी नहीं मानते। और तो और जब आपके खिलाफ कोर्ट
सुनवाई करता है तो आप जज पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। यानी केजरीवाल साहब ही इस दुनिया में सही है, ना तो कोर्ट सही है, ना एजेंसी सही है, और ना ही वो आम इंसान जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है। क्योंकि अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाए और इन नेताओं से सवाल पूछे तो इनको आफत आ जाती है और ये तमाम लोगों पर सवाल उठा डालते हैं। चलिए अब केजरीवाल का वो मामला भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दी थी, यानी अंतरिम जमानत मिली थी। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता से जुड़े सवालों को गहन विचार विमर्श के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। वहीं आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में, जो कि भ्रष्टाचार का मामला था, 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 22 आरोपितों को बरी कर दिया था, राहत दी, जिस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और हाई कोर्ट में जब केजरीवाल पहुंचे तो जज पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि इस मामले में वो फंसते हुए नजर आएंगे। दरअसल ईडी के पास लगातार इन नेताओं के खिलाफ सबूत हैं, और ईडी ने अब जब अशोक मित्तल मामले में भी छापेमार कार्रवाई की है तो उसके पास बड़े सबूत हाथ लगे हैं। फिलहाल ईडी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बात इस मामले को लेकर नहीं कही गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में यह कहा जा रहा है कि ईडी इस मामले में बड़े सबूत कोर्ट में रख सकती है, क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मामले में, यानी उसके फंड से जुड़े हुए मामले में जब अशोक मित्तल घिरते हुए नजर आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इस पर सफाई तो दे रही है, लेकिन जब सबूत हाथ लगेंगे तो कहीं ना कहीं अशोक मित्तल की गिरफ्तारी भी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह बेतुका आरोप है कि राघव चड्ढा को जब निष्कासित कर दिया गया, राघव चड्ढा को राज्यसभा से बाहर कर दिया गया, अशोक मित्तल को लाया गया, तो राघव चड्ढा एक मीटिंग करते हैं और बीजेपी के पास जाते हैं कि ईडी की रेड करवा दो। फिलहाल तमाम विपक्षी पार्टियों के घर जब ईडी की रेड होती है तो वही राग अलापा जाता है जो अशोक मित्तल मामले में इस वक्त आम आदमी पार्टी अलाप रही है। लेकिन अगर अवैध संपत्ति होगी तो ईडी जब्ती की कार्रवाई भी करेगी और गिरफ्तारी भी, जिसकी तस्वीर जल्द आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।